मैं आज भी रोज की तरह थका हारा, टूटे मन और भारी कंधों के साथ ऑफिस से लौटा था। जिस क्षण मैंने घर का दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र सीधी रसोई की तरफ गई, जहाँ मेरी पत्नी ज्योति खामोशी से काम में लगी थी। उसकी चाल, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ जैसे चीख चीख कर कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। मैंने धीरे से कहा, ज्योति, एक तौलिया देना जरा। उसने बिना जवाब दिए चुपचाप तौलिया लाकर थमा दिया। वो कुछ कहे बिना ही लौटने लगी तो मैंने उसका कंधा हल्के से छुआ और पूछा, ज्योति, क्या बात है? आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो। मन भारी है क्या? उसने मेरी तरफ देखा। वो नज़र जैसे बरसों की थकावट और शिकायतें एक साथ उमड़ आई हो। फिर उसने अपनी रुकी हुई आवाज़ में जो कहा, उसने मुझे भीतर तक झंझोर दिया। आपको क्या फ़र्क पड़ता है अनिल? बेटी को ट्यूशन से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हम हर महीने की फीस नहीं भर पा रहे हैं। बेटा स्कूल की फुटबॉल टीम में नहीं चुना गया क्योंकि उसके पास एक जोड़ी ठीक ठाक जूते नहीं हैं। और आप तो सुबह ही निकल जाते हो, रात को लौटते हो और फिर बिस्तर में घुस जाते हो। न किसी बात की चिंता है, न किसी हाल की खबर। मैं चुपचाप खड़ा रह गया। वो जैसे अब तक खुद को रोक रखी थी और अब कोई बात नहीं रहा था उसे। डॉक्टर ने कहा था पिछले महीने की मुझे नियमित दवा लेनी है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन दवा वो भी तो पैसे से आती है ना। मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। एक समय था जब मैं भी चमकती थी। अब देखो खुद को, थक गई हूँ। और ये गर्मी, एक पुराना कूलर भी नहीं आ सकता हमारे घर में। मैंने सिर झुका लिया। नजरें उसकी आंखों से नहीं मिला पा रहा था। मैं भी जानता था मैं असफल हो रहा था। पति होने के नाते, पिता होने के नाते, बेटा होने के नाते मैं हर मोर्चे पर हार रहा था। महंगाई दिन ब दिन जहरीली होती जा रही थी और मेरी तनख्वाह वही पुरानी। और दफ्तर, वहाँ तो हाल ये है कि अगर पगार बढ़ाने की बात करो तो नौकरी खतरे में पड़ जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्चों ने दरवाज़ा खोला। दादाजी। बच्चों की वो खुशी जैसे घर में बिजली सी दौड़ गई। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने देखा ज्योति अब और भी बूझी नज़रों से मेरी ओर देख रही थी। उसकी नज़रें कह रही थी, अब ये भी आ गए हैं, ज़रूरत कोई पैसा की बात होगी। मैंने नज़रें चुराई और जल्दी से पापा के पास पहुंचा। उनके चरण छुए। वो थके हुए लेकिन स्नेहहीन आंखों से मुझे देख रहे थे। ज्योति ने भी उनका अभिवादन किया और चुपचाप रसोई की ओर लौट गई। मैं चाहता था कि पापा ज़्यादा कुछ ना कहें। इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बच्चों को उनके पास बैठा कर मैं कमरे में लौट आया। कुछ देर बाद मैं रसोई में पहुंचा। ज्योति भारी आवाज़ में फुसफुसाई, अब देखना, पैसे की बात ज़रूर करेंगे। आपके बड़े भाई तो है ही नहीं, उनके लिए सब कुछ हमारे ही सिर क्यों आता है। मैंने धीरे से उसे शांत करने की कोशिश की कि ज्योति, भगवान के लिए शांत हो जाओ, मैं कुछ करूँगा। कल तो तुम्हारी दवा, बच्चों की ज़रूरतें, कुछ भी करके ले आऊँगा। पर अभी पिताजी के सामने कुछ मत कहना, उनका दिल टूट जाएगा। ज्योति कुछ नहीं बोली, बस थाली लगाई और बच्चों को बुलाया। पापा भी आकर खाने बैठ गए।
खाना खाते हुए पापा ने अचानक ही मेरी ओर देखा। अनिल, जरा इधर आओ, पास बैठो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब कुछ कहेंगे, मैं जानता था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। खेतों में काम बहुत है। तुम्हारी माँ बहुत बेचैन थी, कह रही थी कि आजकल तुम फ़ोन भी कम करते हो। वो जानती है जब तुम किसी परेशानी में होते हो तभी तुम चुप हो जाते हो, इसीलिए मैं चला आया। मैं और ज्योति दोनों चुपचाप सुन रहे थे। फिर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं हक्का बक्का रह गया। पापा पापा ये? अरे रख ले अनिल, इतनी शर्म कैसी? बचपन में जब तू स्कूल जाता था तो मैं भी तुझे ऐसे ही 4 आने पकड़ाया करता था। आज भी वही बात है। अब फसल अच्छी हो गई थी इस बार। थोड़ा सबके लिए भेजा है, तेरे लिए भी। मैंने पैसे थाम लिए, हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पापा ने आगे कहा, ज्योति का ख्याल रख बेटा, वो अब थकने लगी है और इन बच्चों को तो तुमने ही ऊंचाइयां देनी है। हम तो अब बस तुम्हारा सहारा बनना चाहते हैं, बोझ नहीं। ज्योति भी अब रसोई की चौखट से हटकर आ चुकी थी। उसकी आंखें नम थी। मैं चुपचाप पापा के पैरों में गिर गया। माफ़ कर दीजिए पापा, मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ बाप बच्चों पे बोझ नहीं होते, वो तो छांव होते हैं, जो तब और घनी होती है जब धूप सबसे तेज हो। पिछली रात जैसे पूरे घर में कोई नई रोशनी छोड़ गई थी। पिताजी के उस स्नेही हाथ और चुपचाप दी गई आर्थिक मदद ने सिर्फ हमारे घर की ज़रूरतें पूरी की, बल्कि हमारे मन के टूटने को भी जैसे जोड़ दिया था। सुबह की पहली किरण ने जब कमरे को हल्की सी रोशनी दी तो ज्योति की आंखें बिना किसी शिकन के खुली। कई हफ्तों बाद मैंने उसे सोते वक्त इतने शांत चेहरे के साथ देखा था। मैंने धीरे से उठते हुए तय किया कि आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। नहीं, आज का दिन सिर्फ ज्योति और बच्चों के लिए होगा। जब ज्योति जागी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, आज तैयार हो लो, डॉक्टर के पास चलना है। वो थोड़ी चौंकी, फिर बोली, इतना सब तुम कैसे मैनेज करोगे? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें ठीक करना है और वो कोई एहसान नहीं है, मेरा फर्ज है। अब और नहीं टालूंगा। पिताजी ये सब दूर खड़े देख रहे थे। आंखों में गर्व था। ज्योति की सारी जांच हुई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए मुस्कुराकर कहा, समय पर इलाज हो जाए तो हर बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। चिंता मत करिए, इनकी हालत काफ़ी बेहतर हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर ज्योति की आंखें भीग गई। शायद कई महीने बाद किसी ने उसे हिम्मत दी थी। मैंने तुरंत ही डॉक्टर से पूरी दवाइयाँ ली और उसका हाथ थामे हुए बाहर आया। अगले कुछ हफ्तों में ही ज्योति की सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। चेहरे की थकावट कम होने लगी। आंखों में फिर से थोड़ी चमक दिखने लगी। बच्चे भी खुश थे। अब माँ पहले जैसी गुस्सैल नहीं बल्कि हंसने भी लगी थी। मैंने पिताजी से कहा, पापा, आपका दिया हुआ वो पैसा
सिर्फ रुपए नहीं था, वो हमारे टूटे हुए मन के लिए बहुत ही अहम था। पिताजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माँ बाप का दिल दूर से भी बच्चों की धड़कनें सुन लेता है। एक शाम बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए ज्योति ने मेरा हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अनिल, मैंने बहुत कुछ कहा था उस रात, बहुत कठोर बातें, पर सच कहूँ, मैं अब हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा फिर से जीने लगी हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो थकी हुई नहीं, अब जिंदा थी। रात को बच्चे पढ़ रहे थे, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और ज्योति किचन में कुछ गुनगुना रही थी। घर में सब अब भूख नहीं थी, सिर्फ भोजन की ही नहीं, नरमी, प्यार और हौसले की भी। मैंने आसमान की ओर देखा, लगता था जैसे अंधेरे बादल अब छट चुके हैं और ये सब मुमकिन हुआ था सिर्फ एक स्नेही स्पर्श से, पिता के हाथ से। पिछले कुछ हफ्तों में घर में जैसे सब कुछ बदल सा गया था। ज्योति की सेहत सुधर रही थी, बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी और पिताजी का चेहरा पहले से ज़्यादा संतुष्ट दिखाई देता था। लेकिन अब सिर्फ हालात को सहना नहीं था, अब कुछ करके दिखाना था। एक शाम जब हम दोनों छत पर बैठे थे, ज्योति ने धीरे से कहा, अनिल, क्या तुम एक पुरानी सिलाई मशीन दिला सकते हो मुझे? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम फिर से सिलाई करोगे? हाँ, उसने कहा, घर बैठे बैठे मरने से अच्छा है कुछ ऐसा करूं जिससे अपना भी मन लगा रहे और दो पैसे भी आ जाए। पिताजी ने ये बात सुनी तो अगले ही दिन अपने पुराने एक किसान मित्र से पुरानी मशीन मंगवा दी। ज्योति ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, मानो कोई पुराना सपना फिर से जाग उठा हो। पड़ोस की बिमला चाची अपनी बहू का सलवार कटवाने आई, पहले गिराई के रूप में। उन्होंने देखकर ज्योति की आंखें भर आई और धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। ज्योति भाभी तो बहुत ही अच्छा सिलाई करती है, कढ़ाई भी करती हैं और टाइम पर कर देती हैं, कपड़े सिल देती हैं। और ज्योति के हाथों की रफ्तार अब पहले जैसी नहीं रही थी, पर हौसले पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत थे। पिताजी ने आंगन के एक छोटे सी कमरे को साफ करवाकर वहाँ एक टेबल और रैक लगवा दिए। बाहर एक छोटा सा बोर्ड टंग गया। ज्योति सुई कढ़ाई के अंदर। अब मोहल्ले की औरतें वहाँ आती, सिलवटें बनवाती, हंसती और जाते जाते कहती, भाभी, आपके हाथों में तो कमाल है। बेटी ने स्कूल में कहा, मेरी माँ अब घर पर काम करती हैं और खुद पैसे कमाती हैं। बेटे ने गर्व से अपने दोस्तों को बताया, मेरी मामी की खुद की दुकान है। आत्मसम्मान था, वो किसी दौलत से कम नहीं था। कुछ ही दिनों बाद ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान अनिल की ईमानदारी और काम के प्रति लगन देखकर मैनेजर ने कहा, आपकी पदोन्नति तय है अनिल जी। आप जैसे लोग की इस संस्था की असली पूंजी है। पहली बार अनिल की आंखों खुशी से चमकी थी। अब रविवार को पूरा परिवार एक साथ बैठकर पिताजी के पैर दबाता है, हंसी ठिठोली करता है। ज्योति अब सिर्फ गृहिणी नहीं, एक सफल उद्यमी है। एक दिन
शाम को चाय पीते हुए ज्योति ने अनिल से कहा, याद है वो रात जब मैं तुमसे बोली थी, क्या भीख मांगोगे मेरे लिए? अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब तुम्हारी मेहनत की बदौलत हम सबको सम्मान से जीना आया है। दोनों मुस्कुरा दिए, जैसे कह रहे हो हम हारे नहीं थे, बस उस वक्त थके हुए थे। अगर साथ हो विश्वास, तो छोटी सी सिलाई मशीन भी बड़ा भविष्य सिल सकती है। और कभी हार मत मानो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। माँ बाप का दिया आशीर्वाद और जीवन साथी का साथ, यही असली दौलत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।